जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जाने माने विद्यालयों में से एक हैं। इनकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा देने के लिए की गई थी। 2020 तक भारत में कुल 661 नवोदय विद्यालय कार्य कर रहे हैं। यह विद्यालय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) द्वारा चलाए जाते हैं, जिनमें कक्षा 6ठी से 12वीं तक की शिक्षा दी जाती है। इन विद्यालयों में एडमिशन सिलेक्शन टेस्ट में मेरिट के हिसाब से होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नवोदय एकेडमी में। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन, फीस स्ट्रक्चर व वहां पर उपलब्ध सुविधाओं की पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कक्षा 6ठी, 9वीं व 11वीं कक्षा में होता है। कक्षा 6ठी व 9वीं के लिए सिलेक्शन टेस्ट के माध्यम से जाना होता है, जबकि कक्षा 11वीं के लिए 10वीं के अंकों को देखा जाता है। हर साल प्रत्येक नवोदय विद्यालय में 80 विद्यार्थियों का सिलेक्शन कक्षा 6ठी के लिए होता है तथा कक्षा 9वीं और 11वीं में रिक्त स्थानों की पूर्ति होती है, अर्थात जो विद्यार्थी पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं उनकी सीटों को भरा जाता है। कक्षा 6ठी के लिए होने वाले टेस्ट को सिलेक्शन टेस्ट कहा जाता है, जबकि कक्षा 9वीं के लिए होने वाले टेस्ट को लेटरल एंट्री टेस्ट कहा जाता है। चलिए तो अब जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए योग्यता की बात करते हैं। पहले कक्षा 6ठी की बात करते हैं। आप कक्षा 6ठी में एडमिशन पाने के लिए योग्य हैं अगर आप 9 से 13 साल के बीच में हैं। यदि विद्यार्थी 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है तथा तीसरी और चौथी कक्षा किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से की है। अप्लाई करने वाला विद्यार्थी केवल अपने जिले के नवोदय विद्यालय के लिए ही अप्लाई कर सकता है तथा कोई भी विद्यार्थी एक से ज्यादा बार इस टेस्ट में नहीं बैठ सकता। चलिए अब कक्षा 9वीं के लिए योग्यता की बात करते हैं। कक्षा 9वीं के लिए अप्लाई करने वाला विद्यार्थी कक्षा 8वीं में होना चाहिए तथा उसकी उम्र 13 से 16 साल के बीच में होनी चाहिए। चलिए अब 11वीं कक्षा के लिए योग्यता देखते हैं। 11वीं कक्षा में एडमिशन के लिए विद्यार्थी की आयु 14 से 18 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। विद्यार्थी किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10वीं में पास होना चाहिए। यह बात ध्यान देने योग्य है कि जिस जिले के स्कूल से आपने 10वीं पास की है, आप उसी जिले के नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालयों में दी जाने वाली फीस की। सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में लड़कियों की फीस नहीं होती है तथा SC और ST कैटेगरी से आने वाले विद्यार्थियों को भी कोई भी फीस नहीं देनी होती है। ऐसे विद्यार्थी जो BPL श्रेणी में आते हैं उनकी भी फीस नवोदय विद्यालय की ओर से माफ होती है। बचे हुए जनरल और OBC कैटेगरी के लड़कों को 600 रुपये प्रति महीना फीस देनी होती है 9वीं से 12वीं कक्षा तक तथा 1500 रुपये प्रति महीना जनरल या OBC के लड़कों को फीस देनी होती है जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में होते हैं 9वीं से 12वीं कक्षा तक। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कक्षा 6ठी से 8वीं तक की शिक्षा सभी के लिए पूरी तरह से मुफ्त है। नवोदय विद्यालय की कुछ सीटें आरक्षित की जाती हैं, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। आरक्षित सीटें इस प्रकार हैं। कुल सीटों का 75% भाग ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होता है। कुल सीटों का 15% SC विद्यार्थियों के लिए तथा 7.5% ST विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होता है। कुल सीटों का 1/3 भाग
गर्ल स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित होता है तथा कुल सीटों का 3% भाग दिव्यांगों के लिए आरक्षित होता है। चलिए बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालयों में दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं की। सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में रहने का व खाने का मुफ्त इंतजाम किया जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सभी विद्यार्थियों को जवाहर नवोदय विद्यालय के बोर्डिंग हॉस्टल्स में ही रहना होता है। विद्यार्थी अपने घर पर रहकर जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। इसके अलावा सभी विद्यार्थियों को प्रत्येक वर्ष यूनिफॉर्म, टेक्स्ट बुक्स यानी कि कॉपी किताबें भी मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इसके अलावा स्टेशनरी आइटम्स जैसे कि पेन, पेंसिल, इरेजर, ज्योमेट्री बॉक्स ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इन सभी के अलावा डेली यूज़ आइटम्स जैसे कि नहाने का साबुन, हेयर ऑयल, टूथपेस्ट आदि ये सब चीज़ें भी विद्यार्थियों को मुफ्त प्रदान की जाती हैं। इतना ही नहीं, सभी विद्यार्थियों के ट्रैवल एक्सपेंडिचर मतलब यातायात में आने वाला खर्चा और मेडिकल एक्सपेंडिचर मतलब चिकित्सा में आने वाला खर्चा भी नवोदय विद्यालय ही उठाते हैं। सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में स्टूडेंट्स का माइग्रेशन किया जाता है। इसका मतलब है कि कक्षा 9वीं में 1 साल के लिए स्टूडेंट्स को एक डिस्ट्रिक्ट से यानी एक जिले से दूसरे जिले में भेजा जाता है। जिले का निर्धारण इस बात से होगा कि आप हिंदी भाषीय जिले में हैं या गैर हिंदी भाषी जिले में। अगर आप हिंदी भाषीय जिले में हैं अर्थात आपके जिले में हिंदी प्रमुख भाषा है तो आपको ऐसे जिले में माइग्रेट किया जाएगा या भेजा जाएगा जहां पर हिंदी ना बोली जाती हो। या फिर अगर आप ऐसे ज़िले में हैं जो गैर हिंदी भाषी है तो आपका माइग्रेशन ऐसे ज़िले में होगा जहां पर हिंदी बोली जाती हो। इससे विद्यार्थियों को अन्य भाषाओं का ज्ञान मिलता है तथा उन्हें भारत की संस्कृति की समझ मिलती है। चलिए जवाहर नवोदय विद्यालय में जीवन की एक झलक देखते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों को इस प्रकार बनाया गया है जिसमें विद्यार्थी का सर्व रूप से विकास हो सके। इसमें पढ़ाई के अतिरिक्त खेल कूदों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खेल कूदों के अलावा समय समय पर यहाँ पर बहुत सी अन्य गतिविधियाँ कराई जाती हैं जिससे कि विद्यार्थी परिपक्व हो सके। ऐसी गतिविधियाँ जैसे कि साइंस फेयर्स, सेमिनार्स, साइंस विजिट्स, इनके अलावा बाल सभाएं आदि समय समय पर कराई जाती हैं। इन सभी के अलावा विद्यार्थियों को कुछ अन्य गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी अन्य गतिविधियों में शामिल हैं एनसीसी, स्पोर्ट्स मीट्स, सेमिनार्स, ट्री प्लांटेशन आदि। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट जवाहर नवोदय विद्यालयों के विद्यार्थियों को फ्री में कोचिंग भी देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि ऐसे विद्यालयों के विद्यार्थियों की क्षमता अद्भुत होती है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना KVPY ऐसे एग्ज़ाम्स की विशेष तैयारी कराई जाती है। सभी जवाहर नवोदय विद्यालय 3 लैंग्वेज फार्मूला पर काम करते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूले का मतलब है कि आप 3 भाषाओं में पढ़ाई करेंगे जिसमें से 2 भाषाएं तो हिंदी और इंग्लिश होंगी और तीसरी भाषा आपकी मदर टंग मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज होगी। आप कक्षा 7वीं और 8वीं तक अपनी मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करेंगे तथा उसके बाद आपको हिंदी या इंग्लिश में से किसी एक भाषा को चुनना होगा आगे की पढ़ाई के लिए। इस प्रकार हम इस वीडियो के अंत तक आ पहुंचे हैं। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि इस वीडियो में आपने क्या क्या देखा है। आपने जाना कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या है, इसमें एडमिशन किस प्रकार होता है, कितनी फीस लगती है, रिजर्वेशन सीट्स का किस प्रकार है,
तथा कौन कौन सी सुविधाएं इसमें मुफ्त दी जाती हैं। आपने जाना इसमें माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट किस प्रकार काम करता है तथा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद ना आई हो तो वीडियो को डिसलाइक करें। जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।